नमस्कार, संजय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये यूपी लेखपाल के मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में पार्ट नंबर 10 है। तो इसमें हम डेली 5 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करते हैं। तो 5 क्वेश्चन की एक और सीरीज़ आपके लिए है जो कि बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हमने इंक्लूड किए हैं। काफ़ी इसमें मैंने सोचा है और थिंक किया है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे आते हैं। इन सारी क्वेश्चंस की आप लगातार हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखें स्क्रीन पर क्वेश्चन, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात, पहला क्वेश्चन है 1:2 है। 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पे दे रखा है। प्रेजेंटेज वर्तमान आयु 1:2 है और 5 साल पहले 1:3 थी। 5 वर्ष पहले 1 यहाँ पे 3 थी। तो किसी की उम्र का अगर प्रेजेंट से या 5 साल पहले या प्रेजेंट से 5 साल 10 साल बाद अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो हमेशा इक्वल आना चाहिए, क्योंकि एज जो टाइम है डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम इक्वल बढ़ता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर डिफरेंस ले तो यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इनका डिफरेंस लेते हैं। दोनों प्रेजेंट का 1 आ गया, दोनों 5 साल पहले डेटा का लेते हैं डिफरेंस, 2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिफरेंस लें, यहाँ पे अंतर लेंगे, 2 से 1 घटा देंगे 1 आ जाएगा। 4 से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ आपने देखा 5 साल पहले की ये बात हो रही है, तो उनका जो अंतर आया है 1 आया है। अगर 5 साल पहले की बात हो रही है तो ये 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 5 वर्ष। 1 रेशियो बराबर ये 5 वर्ष है। तो किसकी एज यहाँ पे पूछा है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो प्रेजेंट एज उनकी आप देख लें, वर्तमान में वर्तमान आयु, सबसे पहले वर्तमान आयु देख लें। यहाँ पे दिया है 2, ये आपको नहीं लेना है, 2 और 4 का जो रेशियो है वो लेना है। 1 रेशियो अगर 5 है तो 2 बराबर 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 को 20। दूसरे भाई की कितना हो जाएगा 20। कितने साल के बाद की बात हो रही है, 5 साल बाद। 5 ऐड कर दें, यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 15 वर्ष अनुपात निकालने, और ये हो जाएगा 25। 5 से काट दी, 5 से 15, 5 25 25। आपने देखा 3:5 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट है। क्लियर है। तो चलिए ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे देखें। एक संख्या का 60% एक अन्य संख्या के 4/7 के समान है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या होगा। पहली संख्या का 60%, मान लिया पहली संख्या है ए है, इसका 60% 60/100 हो जाएगा। दूसरी संख्या मान लिया बी है, इसका यहाँ पे 4/7 दिया है। एक समान है, एक समान मतलब इक्वल है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 5 10। अरेंज कर लीजिए, a/b बराबर हो जाएगा 4/7 और 5 कहाँ, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो 3 7 21 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा a/b की वैल्यू आप देख रहे हैं 5 चुको 20/21। इसको अगर हम रेशियो के फॉर्म में लिखें कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, a/b = 20:21। आपने देखा यहाँ पे a/b कितना आ गया 20:21।
तो क्लियरली आपको समझ में आया होगा इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो क्लियर आपको समझ में आया है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। स्क्रीन पे देखें क्वेश्चन, राधा की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 5 गुना है। यदि उनकी वर्तमान आयु का योगफल 36 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। राधा की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। ये थर्ड क्वेश्चन है। राधा और ये इसका सन है। राधा की आयु इसके पुत्र की आयु की 5 गुनी, इसकी अगर 1 रेशियो मान लें तो ये 5 गुनी 5 हो जाएगी, 5:1 रेशियो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहे हैं कि उनकी वर्तमान आयु का योगफल कितना दिया है, 36 वर्ष। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 और 1 6, यहाँ पे अगर 6 रेशियो जोड़ ले तो कितना आ जाएगा, 36 वर्ष। एक रेशियो आप निकाल ली, 36/6, 6×6 36, 6 वर्ष आ गया। एक रेशियो 6 के बराबर है तो 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। पुत्र की आयु अभी आप देख रहे हैं कितना रेशियो है, 1, तो 1 रेशियो इक्वल टू ऑलरेडी गिवन है 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 साल बाद पुत्र की आयु, 4 साल बाद पुत्र की आयु हो जाएगी 6 साल, ये 4 इसी में जोड़ दी 10 वर्ष हो जाएगी। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखें, यदि एक भिन्न के अंश और हर में 20 जोड़ दिया जाए तो परिणामी भिन्न 4/5 प्राप्त होती है। अंश और हर दोनों में 20 जोड़ा जाता है तो परिणामी भिन्न कितनी, 4/5 प्राप्त होती है। अभी कह रहे हैं कि यदि अंश हर से 7 कम है, जो अंश है वो हर से 7 कम है तो मूल भिन्न क्या होगी। देखिए क्वेश्चन में, अंश हर से 7 कम है, अंश ये फ्रैक्शन है, भिन्न बराबर क्या होता है, या फ्रैक्शन अंश बटे हर न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंश जो है हर से 7 कम है, अंश 7 कम है, तो आप चाहे ऐसे कर लें, इसको मान लें x और इसको x + 7 मान लें, या इसको x मान लें तो ये x - 7 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे दोनों ही वैलिड हैं। ये x है, ये x + 7 है, आप देख रहे हैं ये 7 कम है ना अंश, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों में हम कितना ऐड कर दें, 20। दोनों में x + 20 अपॉन x + 7 + 20 ऐड कर दिया, तो ये परिणामी भिन्न हमें मिल जाती है 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x + 20 अपॉन x + 27 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 5 से करेंगे, ये हो जाएगा 5x + 100 हो जाएगा, 4x + 4 × 7 = 28, 4 दूना 8, 2 10 हो जाएगा। 4x 5x यहाँ पे ले आएंगे, घटा लेंगे, ये x बराबर 100 घटा देंगे, 8 आ जाएगा। क्वेश्चन आपने देखा कितना आ गया, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो यहाँ पे अंश बराबर या भिन्न बराबर हो जाएगा 8/8 + 7, तो ये आ गई 8/8 7 15, ये यहाँ पे हो गई 8/15। तो देख लीजिए कौन सा करेक्ट है ऑप्शन। यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है, 8/15।
किसी ऑप्शन में नहीं है। तो इसमें एक पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज का, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट होगा, ई, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम अगला फाइनल क्वेश्चन लेते हैं। 5th क्वेश्चन देखें स्क्रीन पर। फाइनल क्वेश्चन देखें। 10,000 रुपये की धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के SI और CI मीन्स साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा। इसका हमने पहले फार्मूला भी आपको बताया है, CI SI के 2 साल का। तो चाहे तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत बड़ा आसान फार्मूला है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। दो वर्ष के CI एंड SI का डिफरेंस अंतर बराबर होता है P इंटू R/100 होल स्क्वायर। इस फार्मूले को चाहे तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इससे भी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, डिफरेंस आपको सॉरी निकालना है। तो मूलधन हमारा दिया है 10,000 रुपये इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10/100, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, 0 0 कैंसिल कर दें। 10,000 इंटू 1 का होल स्क्वायर 1, 10 का होल स्क्वायर 100 हो जाएगा। यहाँ पे 2 जीरोज़ आप कैंसिल कर दें यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये डिफरेंस, ये 100 रुपये आ जाएगा। आपने देखा 2 साल के CI और SI का ये फार्मूला है। कई तरीके हैं इसके लगाने के, चाहे तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। ये रटा रटाया फार्मूला है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये यूपी लेखपाल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है यहाँ पे, उसमें 5 क्वेश्चन फिर से कंप्लीट हो गए। तो पार्ट 10 ये पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।